धुंधली सुबह की रोशनी में जब पत्थर अंधेरे से बाहर आते हैं तो स्टोनहेंज की दुनिया एक रहस्य से सजी दिलचस्प दास्तां बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल पत्थर कहां से आए, कब रखे गए और इनका मकसद क्या है? एक एंशिएंट साइट के रूप में स्टोनहेंज विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसके पीछे की कहानी आज भी कई सवाल खड़े करती है। प्राचीन ब्रिटिश लोगों ने लगभग 4600 साल पहले इस स्थल को बनाया था और तब से ये इतिहास और कल्पना का केंद्र बना हुआ है। आज हम इन रहस्यमयी पत्थरों की कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टोनहेंज की नींव तब और कैसे पड़ी। पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताती है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में यहाँ सबसे पहला निर्माण वृत्ताकार खाई और उसके दोनों ओर मिट्टी की दीवारें बनाने का था। इन अर्थवर्क्स के भीतर बाद में 56 गड्ढे यानी ऑब्री होल्स खोदे गए। फिर करीब 2600 ईसा पूर्व में पहला पत्थरों का चक्र तैयार किया गया, जिसमें छोटे ब्लू स्टोन्स की एक वृत्ताकार व्यवस्था थी। बाद में इन पत्थरों के चारों ओर बड़े सारसिन पत्थरों की बाहरी वृत्तियां और बीच में 5 घोड़े की नाल जैसी संरचना खड़ी की गई। समय के साथ नई खोजों ने हमारे ज्ञान को परिष्कृत किया है। 1952 में नोबेल विजेता विलार्ड लिबी ने स्टोनहेंज के एक कोयले के नमूने की रेडियो कार्बन डेटिंग की, जिससे शुरुआती अनुमान 1848 ईसा पूर्व निकला, लेकिन बाद में यह संशोधित होकर लगभग 2600 ईसा पूर्व निकला। इसी बीच आर्कियोलॉजिस्ट माइकल पार्कर पियर्सन ने पास ही डूरिंगटन वॉल्स नामक प्राचीन बस्ती की खुदाई की, जहां मिले मकानों और औजारों से पता चला कि वहां के मजदूरों ने स्टोनहेंज का निर्माण किया था। उनके विश्लेषण से ये भी स्पष्ट हुआ कि स्टोनहेंज वास्तव में प्लेस फॉर द डेड यानी मृतकों की अंतिम यात्रा का स्थल था। इन तथ्यों से ये समझ आता है कि स्टोनहेंज साधारण निर्माण नहीं, बल्कि सदियों में बढ़ता गया एक जटिल स्मारक था। स्टोनहेंज में मुख्यतः 2 प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, बड़े सारसेन और छोटे ब्लू स्टोन्स। सारसेन पत्थर स्थानीय हैं। माना जाता है कि इन्हें पास के वेस्टवुड्स क्षेत्र से लाया गया। ये पत्थर भूरे रंग के और बहुत भारी होते हैं, लगभग 25 टन तक। दूसरी ओर ब्लू स्टोन नीले हरे रंग के डोलराइट पत्थर हैं, जिनका मूल स्रोत वेल्स के प्रिसेली हिल्स हैं। स्मिथसोनियन की रिपोर्ट के अनुसार ये विशाल ब्लू स्टोन 4 से 8 टन वजन के होते थे और नॉर्थ वेल्स से करीब 170 मील दूर लाए गए थे। जैविक विश्लेषण से पुष्टि हुई है कि ये पत्थर वेल्स के प्रिसेली हिल से आए थे। ग्लेशियल थ्योरी अब खारिज मानी जाती है और माना जाता है कि इन पत्थरों को काटकर धरती पर घसीटा गया था। मजे की बात यह है कि हर पत्थर को जोड़ने के लिए बेहद कुशल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स अपनाई गई। कई ब्लू स्टोन पर मोटिस एंड टेनन और गड़े हुए बोल्टों जैसी खुदाई दिखाई देती है, जिससे पत्थर एक दूसरे में फिट हो सकें। हिस्टोरिक इंग्लैंड की लेजर स्कैनिंग से पता चला कि हर पत्थर पर प्राचीन काल की नक्काशी थी, जो दर्शाती है कि इन्हें सावधानी से तराशा गया था। इन सब से ये स्पष्ट होता है कि बिना मॉडर्न मशीन के भी प्राचीन लोगों ने अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल दिखाया था। इतिहास और लोक कथाओं में स्टोनहेंज से जुड़ी कई अजीब कहानियां हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण कुछ और कहते हैं। लोगों ने कल्पना की कि शायद शुरमा या मर्लिन जैसे जादूगरों ने पत्थरों को उठाकर यहाँ लगाया था, या फिर ये मंगल ग्रह से आए एलियंस का अवतरण स्थल है। 17वीं शताब्दी के विद्वानों ने तो इसे ड्रूइड्स का मंदिर मान लिया था, मगर मॉडर्न आर्कियोलॉजी के अनुसार इनमें कोई मजबूती नहीं है। असल में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतने भारी पत्थर 170 मील दूर से कैसे आए। शोध बताता है कि संभवतः इनका परिवहन लैंड रूट यानी भूमि मार्ग से हुआ था। पहले कई लोग सोचते थे कि पत्थर नदी मार्ग से नावों पर लाए गए होंगे, लेकिन हाल के अध्ययनों में यही माना गया है कि पत्थरों को जमीन पर लकड़ी की स्लेज या गाड़ियों की मदद से खींचा गया था। 2025 के एक शोध में इसी बात को पुष्ट किया गया। स्टोनहेंज से मिले 5000 साल पुराने गाय के दांत के परीक्षण से पता चला कि ये गाय वेल्स की प्रिसेली हिल्स की थी, जिससे संकेत मिलता है कि ये जानवर पत्थरों को खींचने में शामिल थे। प्रोफेसर पार्कर पियर्सन के अनुसार ये संभावना तो बढ़ती है कि विशाल पत्थरों को लाने में देसी पशुओं की भी कंस्ट्रक्शन टेक्निक का उपयोग हुआ था। स्टोनहेंज की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसकी एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट शामिल है। इंग्लिश हेरिटेज के अनुसार पत्थरों की मुख्य धुरी गर्मियों में सूर्योदय और सर्दियों में सूर्यास्त के अनुरूप सेट की गई थी। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टोनहेंज के बीच में खड़े हों तो वर्ष के सबसे लंबे दिन यानी 21 जून पर सूर्योदय सीधे ही हील स्टोन के पीछे उगता हुआ दिखाई देगा।
वहीं साल के सबसे छोटे दिन की शाम यानी 21 दिसंबर को सूर्य दो सबसे ऊंचे त्रिलेथनों के आगे से अस्त होता है। ये कॉस्मिक अलाइनमेंट दर्शाता है कि निर्माताओं ने मौसम के इन महत्वपूर्ण चक्रों को ध्यान में रखा था। मौजूदा विद्वान भी इसे एक तरह से प्राचीन कैलेंडर मानते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम के अनुसार शोज में दो मुख्य धारणाएं हैं। कुछ इसे होली साइट यानी धार्मिक स्थल मानते हैं, कई इसे एक खगोलीय ऑब्जर्वेटरी या कैलेंडर के रूप में देखते हैं। मसलन इंग्लिश हेरिटेज कहती है कि मिड समर और मिड विंटर के दिन पर उत्सव या पूजाएं होती रही होंगी ताकि चेंजिंग सीजन्स का महत्व मनाया जा सके। कुल मिलाकर यह संरेखन सिद्ध करता है कि स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक प्रकार का प्री हिस्टोरिक ऑब्जर्वेटरी था जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से जुड़ता है। स्टोनहेंज का हीलस्टोन गर्मियों में सूर्योदय के ठीक रास्ते में खड़ा दिखाई देता है। स्टोनहेंज को लेकर एक बड़ी चर्चा इसका उपयोग धर्म या पूजा के लिए था या फिर ये केवल एक कब्रिस्तान था। खुदाई में मिले मानव अवशेष बताते हैं कि हकीकत में ये एक बड़े पैमाने पर बरियल साइट ही था। पार्कर पियर्सन की टीम ने ऑब्री होल से 3000 से 2800 ईसा पूर्व में दाह संस्कार के लिए रखे गए 50 से भी अधिक लोगों की राख निकाली, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। इनकी बनावट बताती है कि ये स्थानीय नहीं थे बल्कि दूर दूर के लोगों ने अपने प्रियजनों को यहाँ अंतिम दर्शन के लिए लाए थे। उसी स्मिथसोनियन आर्टिकल में भी कहा गया है कि लोगों को यहीं दफनाया गया और पत्थर खगोलीय मिलान में रखे गए लोग सैकड़ों मील दूर से आते थे। कुछ वैज्ञानिक इसे दिलचस्प आत्मिक स्थल भी मानते हैं। जिस माइकल पार्कर पियर्सन ने सुझाव दिया कि स्टोनहेंज और पास में लकड़ी से बने हुए डरिंगटन वॉल्स पर दो परिक्रमाएं थीं, एक पत्थरों वाली और एक लकड़ी की, जो जीवित और मृतकों के अलग अलग संसार को दर्शाती थीं। उनका कहना है कि ये दोनों मंडल जीवितों और मृतकों के घर के रूप में काम करते थे। एक अन्य नई थ्योरी में स्टोनहेंज को एक तरह का प्री हिस्टोरिक लॉर्ड्स कहा गया है, जहां लोग पत्थरों की चंगाई शक्तियों के लिए आते थे। इसमें माना गया कि ब्लू स्टोन्स को चमत्कारिक शक्ति दी गई थी, इसलिए 145 मील दूर प्रिसेली हिल से इन्हें यहाँ लाया गया था। इस धारणा के पक्ष में 2008 की खुदाई में पुरातत्विकों ने कई असामान्य हड्डियों के नमूने भी पाए, जो बताते थे कि यहाँ इलाज या चंगा होने की आस से लोग आते थे। स्टोनहेंज को लेकर कई लोक मान्यताएं और मिथ्यक हैं। कुछ मानते हैं कि यह धरती पर उतरे हुए एलियंस का उतरने वाला स्थल है या ये जायंट फर्टिलिटी सिंबल का प्रतीक है। मध्य रात्रि में खड़े इन पत्थरों की खामोशी भी एक ढूंढला रहस्य बयान करती है। ऐसा लगता है कि जैसे रात की अंधेरी चादर में कहीं कोई चमत्कार होने ही वाला हो। 17वीं शताब्दी के विद्वानों ने स्टोनहेंज को ड्रूइड्स यानी प्राचीन पुजारियों से जोड़ा, जबकि एक लोक कथा में मर्लिन जादूगर को इसकी रचना का श्रेय दिया गया। मॉडर्न साइंटिस्ट इस दंत कथाओं को खारिज कर देते हैं, लेकिन ये कथाएं आज भी हमारी कल्पना को आकर्षित करती हैं। बीते कुछ दशकों में नई टेक्निक्स ने स्टोनहेंज को देखने के तरीके बदल दिए हैं। भूमचुंबकीय सर्वेक्षण ने यहाँ के परिसर में कुल 15 से नए न्यूलिथिक मंदिर खोजे, जैसे अन्य स्टोन सर्कल, समाधि थल और बड़े गड्ढे। हिस्टोरिक इंग्लैंड की लेजर स्कैनिंग से भी हर पत्थर पर प्राचीन काल की तराशी चिन्ह मिली है। सबसे हाल की खोजों में मार्च 2025 में उजागर हुआ कि स्टोनहेंज से 60 किलोमीटर दूर मिली फ्लैगस्टोन्स नाम की साइट 3200 ईसा पूर्व की है, यानी स्टोनहेंज से भी 200 साल पुरानी। इससे संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में विशाल वृत्ताकार स्मारक बनाने की परंपरा 5000 साल पहले भी मौजूद थी। उसी तरह 2025 के UCL के स्टडी में स्टोनहेंज के परिसर में मिले गाय के दांत का विश्लेषण वेल्स की ओर इंगित करता है। प्रोफेसर पार्कर पियर्सन बताते हैं कि इससे स्टोनहेंज के पत्थरों को लाने में पशुओं की भी भूमिका जुड़ी हो सकती है। ये नए साइंटिफिक सबूत साबित करते हैं कि कई पुरानी धारणाओं से इतर भी स्टोनहेंज में कई रोचक तथ्य छुपे हैं। कुल मिलाकर स्टोनहेंज आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना सदियों पहले थी। इस सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि मानवता की जिज्ञासा, श्रद्धा और कौशल का प्रतीक बन चुका है। हर नई खोज हमारे समक्ष और प्रश्न रखती है और ये पत्थर आज भी शांति से आसमान को टकटकी लगाकर देखते हैं। स्टोनहेंज की ये सिनेमा जैसी यात्रा हमें दिखाती है कि इतिहास के हर पन्ने पर रहस्य और आश्चर्य छुपे होते हैं और स्टोनहेंज जैसी साइट्स हमें हमेशा कुछ नया सिखाती रहेंगी।